नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। कनेडियन पुलिस बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल को ओपनली कहा है कि ये आदमी भारत में आतंकवाद फैला रहा है। ये आप कह सकते हैं एक शुरुआत है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस अभी कितने खराब होंगे आने वाले भविष्य में। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो सरकार के अंडर जो कनाडा की विदेश मंत्री है आज के समय, मिनिस्टर जॉली, इन्होंने मीडिया के सामने आकर यह भी कह दिया कि अभी के लिए जो इंडियन डिप्लोमेट्स और हाई कमिश्नर इनके हिसाब से इन्होंने निकाले हैं। बाय द वे, हमारा वर्जन यहाँ पर यह है कि हमने अपने डिप्लोमेट्स, अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया है। कनेडियन जो राजदूत थे भारत में, इनको बाहर निकाल दिया है। इस सब के बियॉन्ड जब कनाडा के विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि भारत के जो बाकी डिप्लोमेट्स अभी भी कनाडा में काम कर रहे हैं वीजा के लिए और काम के लिए, क्या उनको भी निकाल दोगे? उसके जवाब में इन्होंने कहा दे आर ऑन नोटिस, दे आर क्लियरली ऑन नोटिस। कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको भी निकाल दे। उस पर्टिकुलर केस में ऑब्वियसली इंडिया कनाडा में जो ओवरऑल लोग जाते हैं वीज़ा वगैरह का प्रोसेस, ये भी बहुत मुश्किल हो सकता है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात देखिए यहाँ पर यह है कि कनाडा की विदेश मंत्री ने ओपनली भारत को कंपेयर कर दिया रशिया से। इन्होंने ये कहा कि जो रशिया कर रहा है आज के समय जर्मनी में, यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाट रशिया हैज डन इन जर्मनी, वैसा भारत कनाडा में नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, रशिया ने जर्मनी में क्या किया है? ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं होता कि ये इंडिया रशिया के साथ सेम ट्रिक का यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। इधर आप देख पाओगे ये जर्मनी के एक बहुत ही बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ हैं। नाउ रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस जर्मनी ने रशिया पे यह आरोप लगा दिया कि रशिया के जो असासन्स हैं, रशिया के जो एजेंट्स हैं, ये जर्मनी के एक बहुत ही बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ को मारना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे हथियार भेज रही है यूक्रेन को। और इनके हिसाब से इन्होंने ये जो असैसिनेशन प्लॉट है इसको रोक दिया। मतलब इन्होंने बेसिकली इस जर्मन कंपनी के सीईओ को बचा लिया, नहीं तो रशिया ने इन्हें मारने की पूरी कोशिश करी थी जर्मनी की धरती पे। सेम आरोप जो इंडिया पे लगे हैं, उसी का एक अलग वर्जन रशिया पे लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जब रशिया से पूछा गया कि आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो ये कंपनी है राइन मेटल, क्या इसके जो सीईओ हैं इनको आपने मारने की कोशिश करी थी? रशिया ने कहा कि हमें पता नहीं आदमी कौन है और हम इसको मारने की भी कोशिश क्यों करेंगे। और सीधी सी बात है, एक डिफेंस कंपनी के सीईओ को मारने से क्या जो हथियार यूक्रेन को जाने हैं वो नहीं जाएंगे? वो तो जाने ही है ऑब्वियसली। सीईओ को मारने से क्या होगा? तो सेम केस यहाँ पे है। बट कनाडा ने रशिया के साथ इंडिया को कंपेयर कर दिया। और याद रखिएगा, G7 कंट्रीज का एक बहुत बड़ा एनिमी देश है रशिया। रशिया से इंडिया को कंपेयर करना बहुत बड़ी बात है। और इससे क्लियरली दिखता है कि जस्टिन ट्रूडो, मैं यही कहूंगा, डिस्टेंस है इंडिया कनाडा के बीच में। डिस्टेंस ना होता ना तो जस्टिन ट्रूडो पता नहीं और क्या क्या करने की कोशिश करते। ये पूरा जोर लगा रहे हैं आज के समय कि इंडिया के साथ रिलेशंस ना सिर्फ कनाडा के, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत ज्यादा खराब हो जाएं। और मुझको यहाँ पे वैसे ऐड करना पड़ेगा, ये एज्यूम मत कर लेना कि अगर जस्टिन ट्रूडो ऐसे हैं तो पूरा कनाडा ऐसा होगा। कनाडा में आज के समय जो ऑपोजिशन लीडर है पियर पोलिवियर, इन्होंने ओपनली ये बात कही है कि जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। इनकी पार्टी के अंदर जो रिवोल्ट चल रहा है, जो इनके लीडर्स इनकी पार्टी से निकलना चाहते हैं, साथ ही जो पार्टीज इनको सपोर्ट करती थी वो अब जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं कर रही। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खराब एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि एक फॉरेन कंट्री, एक इंपॉर्टेंट कंट्री, उसको टारगेट किया जाए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गेन के लिए। खैर, ये सब तो कनाडा कर रहा है। ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं जवाब देना था, क्योंकि इंडिया के पास देखिए जो ओवरऑल बेस है, जो हमारे पास फैक्ट्स है, वो बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम थोड़ी यही है कि हमारा मीडिया इतना इंटरनेशनल नहीं है, तो हमारी आवाज़ इंटरनेशनली इतनी पहुंचती नहीं है। अमेरिकन मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा। अमेरिकन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रो कनाडा हो चुका है इस वक्त। बट इंडिया ने ओपनली ये बात बोली है कि कनाडा में देखिए कई क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग जा चुके हैं। ये इंडिया में ये लोग मोस्ट वांटेड हैं। हम तो कनाडा को लंबे समय से कह रहे हैं, इनका वीज़ा, इनका जो भी आपने वर्क परमिट दे रखा है, सब आप कैंसिल करिए, वापस भेजो इंडिया में, हम इन पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इंडिया ने 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज रखी है कनाडा को कि ये सब लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। पता नहीं तुम्हारे यहाँ ये कैसे पहुंच गए। वैसे एक बार मैं आपको बता दूं, कई शरीफ और ईमानदार स्टूडेंट्स होंगे जिनका वीजा कनेडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया होगा, बट ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं बहुत ही आसानी से कनाडा में पहुंच जाते हैं स्ट्रेंजली।
तो इंडिया की 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट्स ये ऑलरेडी पेंडिंग है कनाडा के सामने। लगता नहीं है कि कनाडा इन 26 लोगों को वापस भेजेगा भारत। अब इंडिया ने यहाँ पर एक स्टेप आगे और बढ़ के एक इंडिविजुअल का नाम लिया है और ये कहा है कि एक आदमी है संदीप सिंह सांधू। ये इस वक्त कनेडियन सरकारी ऑफिशियल है, कनेडियन बॉर्डर पुलिस का एक ऑफिशियल है, कनेडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और ये आदमी लंबे समय से उन ग्रुप्स के साथ काम कर रहा है जो पंजाब में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। और इधर आप देख पाओगे ये जो इन्फोग्राफिक है ये आज के समय सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है संदीप सिंह सांधू, इसकी डेट ऑफ बर्थ और नीचे यहाँ पर लिखा है संदीप सिंह सांधू उर्फ सन्नी, इसको सन्नी भी कहा जाता है काफी बार, हैज इमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट एंटिटी इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पंजाब। ही वाज इन टच विद पाकिस्तान बेस्ड लखबीर सिंह रोड and other ISI operatives and successfully executed a targeted killing of comrade Balwinder Singh Sandhu in Punjab with the help of a noted gangster। तो ये आदमी गैंगस्टर के साथ मिलकर, देखो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बस दूर से कई फाइनेंसिंग कर रहा है आतंकवादी हमले की। जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कनाडा, कुछ हद तक यूएस ने भी आरोप ऐसे लगाए हैं कि आप तो देखिए हमारे देश में लोगों को असैसिनेट करवाते हो अपने लोगों से, सेम चीज यहाँ पर कनाडा कर रहा है। और ये आदमी आज के समय कनेडियन बॉर्डर पुलिस फोर्स का ऑफिशियल भी है। तो देखिए इंडिया ये इशू रेस करेगा, अभी प्रॉपरली ये इशू प्रॉपरली रेस किया जाएगा। अभी तो एनआईए ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई है, फ्यूचर में आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, जयशंकर साहब भी ये इशू रेस करे। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि 2025 में जब G7 समिट कनाडा होस्ट करेगा, जो एक लंबे समय से प्रोसेस चल रहा था G7 कंट्रीज और इंडिया के बीच में तालमेल बढ़ाने का, इंडिया हमेशा G7 का एक स्पेशल गेस्ट मेंबर बन के विजिट करता रहा होस्ट कंट्री को। इस बार 2025 में इंडिया कैसे जाएगा इस समिट में, कनाडा किस तरीके से इंडिया को इन्वाइट करेगा, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पर्सनली मेरा मानना यही है कि इंडिया को आने वाला G7 समिट बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए, ये बोलकर कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि कनाडा इस बार का G7 समिट होस्ट कर रहा है। बट अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है विद रशिया और दुनिया भर के आरोप इंडिया पे लगाए जा रहे हैं, कनाडा लगता नहीं है कि ये इशू यहीं पर बंद करेगा। कनेडियन मिनिस्टर्स इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के भारत पे किस टाइप के सैंक्शंस ये लगा सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। देखिए दुनिया की सबसे फ्री इकोनॉमी, वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी, इसका टाइटल हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसको दिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, जापान, हांगकांग या फिर सिंगापुर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए स्टडी IQ एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। बट आप सबको पता है अब बस 200 के आसपास दिन बचे हैं। तो अभी स्टडी IQ ने लॉन्च किया है एक लेटेस्ट 2025 की तैयारी 215 दिनों में। ये देखिए स्टडी IQ का एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर कि 215 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर करके आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करिए कोड PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।